दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों आज है 28 अक्टूबर और मैं लेकर आया हूँ करंट, स्टैटिक, जीके, जीएस का जबरदस्त मिश्रण। ताबड़तोड़ बैटिंग आज होने वाली है, ताबड़तोड़ क्वेश्चन होने वाले हैं। एक तरफ आप आजकल वर्ल्ड कप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से कल अफ्रीका ने पाकिस्तान को पटक दिया है और आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त मैच हो रहा है। एक तरफ वर्ल्ड कप की धूम धड़ाके चल रहे हैं और एक तरफ आदि सर की क्लास के धूम धड़ाके चल रहे हैं। तो शुरुआत आज जो मैं न्यूज लेकर आया हूं वो मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं। पहली न्यूज हम पढ़ेंगे एस सोमनाथ की आत्मकथा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी न्यूज होगी अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किसने जीता है, पहली बार महिला गोल्ड लेकर आई है, उसका नाम। तीसरी न्यूज होगी WHO ने अभी हाल ही में टीबी सलाहकार के रूप में कैसे अपॉइंट किया है। चौथी न्यूज होगी इंग्लैंड के किंग कौन बने हैं, कौन इंग्लैंड का राजा बना है। पांचवी न्यूज होगी ग्लोबल टीचर अवार्ड, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, बहुत बड़ा नाम। अगली न्यूज होगी धर्मेंद्र प्रधान जी ने अभी हाल ही में कहां पर पीएम श्री स्कूल लॉन्च करे हैं। अगली न्यूज होगी एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां पे अपॉइंट किया गया है, और इसके साथ साथ एशिया महाद्वीप के कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको लिखाऊंगा। इसके साथ साथ कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि के कॉन्सेप्ट आपको लिखाने वाला हूं। इसके साथ साथ कुछ अभिलेख आपको लिखाने वाले, जैसे भीतरी अभिलेख या एरन अभिलेख, बड़े इंपॉर्टेंट अभिलेखों पे आज चर्चा करने वाला हूं। और इसके साथ साथ दूध, अंडा, मांस कहां पे ज्यादा होता है चर्चा करने वाले हूं। आज जबरदस्त धूम धड़ाके होने वाले हैं। चलते हैं पहला क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, पहला क्वेश्चन है नीलातु गुतीचा सिमाहगल। ये नाम बिल्कुल आपको अलग लग रहा होगा, लेकिन ऐसे ही आप पढ़ोगे, मलयालम भाषा में लिखा हुआ है नीलातु गुतीचा सिमाहगल। ये आत्मकथा है एस सोमनाथ की। एस सोमनाथ जो इसरो के 10वें हेड है, इस समय इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उनकी एक आत्मकथा है, बायोग्राफी है। और उन्होंने इस आत्मकथा में अपने जीवन की उस पूरे संघर्ष को लिखा है जिस संघर्ष में वो यहां पर इसरो तक पहुंचे थे। दोस्तों मलयालम भाषा में है। इसरो की बात करूं तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। दोस्तों कुछ और बायोग्राफी मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जैसे सुरेश रैना की बायोग्राफी बिलीव, जबकि प्रियंका चोपड़ा की है अनफिनिश्ड। सोनू सूद की बायोग्राफी है आई एम नो मसीहा, जबकि विश्वनाथन आनंद की है माइंड मास्टर। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी बायोग्राफी है बीबी माई स्टोरी। उसके बाद 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन चेयरमैन, उनका नाम है NK सिंह। उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोग्राफी है प्रोटियाज ऑफ पावर। अगला MK स्टालिन, ये तमिलनाडु के सीएम है। इनकी एक इंपॉर्टेंट ओंगालिल उर्बन जो है, इनकी एक जबरदस्त बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान जी ने 124 पीएम श्री स्कूल अभी लॉन्च करे हैं और लॉन्च किए हैं हरियाणा में। हरियाणा वो राज्य है जहां पे सबसे कम लिंगानुपात है, जहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, जबकि यहां के राज्यपाल भंडारू दत्तात्रेय हैं। दोस्तों अभी हाल ही में विदुर एवं अविवाहित लोगों को पेंशन देने वाला राज्य मिला है। विदुर समझते हो ना, जिसकी पत्नी नहीं होती। यहां पर शत्रुजीत कपूर को DGP अपॉइंट किया गया है। और अभी 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो हुई थी, ये जीता था हरियाणा ने। दोस्तों हरियाणा में करनाल है, जो कि आपकी दुग्ध डेयरी अनुसंधान संस्थान है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आज ही जो पहली ही न्यूज आपको दिख रही होगी, 1 नंबर पक्का है, यहां पर आने वाला है एस सोमनाथ की बायोग्राफी। अब चलते हैं दोस्तों अगले न्यूज की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अंडर 23 वुमेन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, ये अल्बानिया में हो रहा है। और पहली बार महिला में किसी महिला ने, रितिका हुड्डा, पहली बार भारतीय महिला ने इसमें गोल्ड जीता है। और एक बहुत बड़ी
क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है पेपर में। दोस्तों अब मैं रेसलिंग की बात करूं, कुश्ती की बात करूं, तो जो अभी 19th एशियन गेम हुआ है हांगझाओ चाइना में, उसमें कुश्ती में सिल्वर मेडल दिलाया था दीपक पुनिया ने। ये ध्यान रखना, दीपक पुनिया। जबकि अमन शेरावत, किरण, सोनम, अंतिम प्रज्ञा, सनील कुमार, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था रेसलिंग में, जो अभी कुश्ती में एशियन गेम जो 19 नंबर के हुए थे। अगला क्वेश्चन, WHO के टीबी सलाहकार, टीबी एडवाइजर जो है WHO ने अभी सारंग देव को अपॉइंट किया है। सारंग देव को टीबी सलाहकार अपॉइंट किया है। दोस्तों 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है, जबकि भारत ने 2025 तक टीबी मुक्त कार्यक्रम का लक्ष्य रखा है। दोस्तों टीबी मुक्त के एम्बेसडर, कार्यक्रम के एम्बेसडर हैं दीपा मलिक। जबकि अभी हाल ही में वन वर्ल्ड वन टीबी सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन वाराणसी में हुआ था। WHO की बात करूं, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड हैं टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम जो है इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों अब इसके साथ साथ 3 बड़े फैक्ट लाया हूं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा हुई थी। आपको पता हो दोस्तों, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति जो है ये आई थी आपके ब्रिटेन में, इंग्लैंड में। जबकि भारत में औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा घोषित की गई थी। जबकि दूसरी वाली थी ये 13 अप्रैल 1956। जो सेकंड औद्योगिक नीति थी ये 30 अप्रैल 1956 को आई थी। जबकि जो छठी थी वो आई थी 24 जुलाई 1991 को, और इसी के अंतर्गत उदारीकरण नीति अपनाई गई थी। इसी कारण LPG मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट अपनाए गए थे। वो थी छठी औद्योगिक नीति और वो आई थी 24 जुलाई 1991 को। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत है, आज बड़े बड़े फैक्ट लिखाऊंगा और अंत में पूछूंगा 5 बड़े कुछ के क्वेश्चन, और जो देंगे आंसर वो बनेंगे विजेता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किंग्स चार्ल्स थर्ड जो है इन्हें अभी ब्रिटेन का किंग बनाया गया है, और ये इन्होंने ऑपरेशन गोल्डन आर्ब के द्वारा इन्होंने ऑपरेशन चलाया था, जिसके द्वारा ये राजा बने थे। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इब्राहिम सुल्तान को मलेशिया का राजा नियुक्त किया गया है। इब्राहिम सुल्तान, मलेशिया जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और जो टीन के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू, ये तो नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PM बने हैं इजराइल के, और आजकल इजराइल तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, गाजा पट्टी। अगला दोस्तों थरमन सनमुगरत्ना जो है भारतीय मूल के हैं, इन्हें सिंगापुर में राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अगला दोस्तों ये बड़ा नाम है रिंके क्विस, याद रखना, लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति। दुनिया में ये पहले समलैंगिक राष्ट्रपति अपॉइंट हुए हैं। समलैंगिक मतलब जिसे हम कहते हैं इक्वल जेंडर, जिनका समान लिंग होता है, और लातविया के हुए हैं। लातविया की कैपिटल रोगा है। दोस्तों 3 देश हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया। ये 3 देश हैं। इन तीनों देशों को बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि बाल्टिक सागर से स्पर्श होते हैं। लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया बड़ी चर्चाओं में था, क्योंकि अभी हाल ही में नाटो का जो है सम्मेलन 2023 में लिथुआनिया में हुआ था। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन,
4 अप्रैल 1949 को स्टैब्लिश हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की कैपिटल है। इसमें टोटल 31 देश हैं और 31वें नंबर का जो देश है उसका नाम है फिनलैंड। अगला दोस्तों, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आजकल एक ब्रेकअप पूरी दुनिया में छाया हुआ है, बहुत कम ब्रेकअप होते हैं जो कि छाए हुए होते हैं। एक ब्रेकअप हुआ है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का, है ना। जॉर्जिया मेलोनी आपने देखा होगा, भारत आई थी और भारत आकर क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब आप जानते हैं। इसका नाम जॉर्जिया मेलोनी है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार, ग्लोबल टीचर अवार्ड। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। ये बर्की फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये 8वीं बार दिया जा रहा है। ये 130 देशों में दिया गया है। इसमें $1 मिलियन इनाम दिया जाता है और इस बार मिला है दीप नारायण नायक। हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आसनसोल नामक जगह वेस्ट बंगाल का एक टीचर जो कि ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया है। ऐसा टीचर जब कोविड-19 चल रहा था उस समय ऐसा माना जा रहा है कि इसने रोडों पर पढ़ाया, इसने घरों की दीवारों को बोर्ड बनाकर पढ़ाया बच्चों को। बहुत बड़ी उपलब्धि, सलाम है ऐसे टीचर को जिन्हें कि आज पूरे विश्व में जाना जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं, काम बड़े करते हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं होते हैं। उन्हीं में से है जिन्हें स्ट्रीट टीचर के नाम से जाना जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, जबकि 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर और नेशनल टीचर डे जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एशिया का पहला महिला पुलिस स्टेशन, एशियाज फर्स्ट वेमेन पुलिस स्टेशन, उसका नाम है कोझिकोड, केरल में 27 अक्टूबर 1973 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोझिकोड, ये 27 अक्टूबर याद रखना 1973 को स्थापित हुआ था। एशिया का पहला है। तो अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा, चाहे जनसंख्या में हो चाहे क्षेत्रफल में हो। एशिया जो है यूराल पर्वत, कैस्पियन सी एवं ब्लैक सी, काला सागर के माध्यम से यूरोप के साथ सीमा बनाती है। दोस्तों यूराल पर्वत आपको पता होगा, कैस्पियन सागर ये जो बनाती है ये रूस को भी 2 भागों में विभाजित कर देती है। एक तरफ रूस साइबेरियन वाला पोर्शन जो एशिया में जाता है और एक मुख्य रूस जो यूरोप में आता है। बेरिंग जल संधि दोस्तों एशिया एवं नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, लार्जेस्ट पेनिनसुलर अरब प्रायद्वीप है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों पामीर का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। मारियाना गर्त जो है, ट्रेंच जो है, ये पैसिफिक ओशियन में है, ये प्रशांत महासागर में है, ये सबसे गहरा गर्त है। बैकाल झील जो है सबसे गहरी लेक है दोस्तों, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड बैकाल। पेंगोंग झील दोस्तों, पेंगोंग लेक जो है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित लवणीय झील है। मासिनराम जो है ये सबसे ज्यादा वर्षा होती है दुनिया में, ये मेघालय में दोस्तों। अगला दोस्तों भीतरी अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया था। अगर क्वेश्चन आता है हुणों का आक्रमण भारत में किस समय हुआ था, उस समय स्कंदगुप्त थे। हुण जो थे ये मध्य एशिया से आए थे। दोस्तों भीतरी अभिलेख गाजीपुर उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। अगला एरन अभिलेख, ये भानुगुप्त का अभिलेख है और इससे सती प्रथा का प्रथम उल्लेख इसमें हुआ है। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख याद रखना। सती प्रथा का अंत 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिंग याद रखना। और हड़प्पा सभ्यता में सती प्रथा का एविडेंस जो है लोथल याद रखना। अगला दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख जो है ये रुद्रदामन का है
और रुद्रदामन का इस अभिलेख में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील पर बांध का पुनर्निर्माण से संबंधित ये रुद्रदामन का है। अगला दोस्तों हाथी गुम्फा अभिलेख ये खारवेल का है। खारवेल कलिंग का राजा, चैदी वंश का राजा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि महापद्मानंद ने कलिंग पे नहर का निर्माण किया था और भारतवर्ष नामक शब्द का उल्लेख भी हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ऐरण अभिलेख, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये पेपर में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मिल्क प्रोडक्शन में भारत में टॉप ऑन रैंक पे राजस्थान है। दूध सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, दूसरे नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। जबकि अंडा एग में आंध्र प्रदेश टॉप 1 पे है, तमिलनाडु टॉप 2 पे है और तेलंगाना टॉप 3 पे है। जबकि मांस में, मीट में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र टॉप 1 पे, यूपी टॉप 2 पे, वेस्ट बंगाल टॉप 3 पे है। ऊन जो सबसे ज्यादा भारत में राजस्थान में, टॉप 2 पे जम्मू कश्मीर और टॉप 3 गुजरात में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेकर आए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, स्थानांतरित कृषि। दोस्तों जब भारत में, प्राचीन भारत में वैदिक काल चल रहा था, उसी समय से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या स्थानांतरित कृषि जो है बहुत ज्यादा चर्चाओं में थी। वैदिक काल में होता क्या था, कबीले बनाकर रहते थे और उस समय का जो मानव होता था वो कबीलों में रहता था और उसका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वो पशुपालन करता था और वो उन जगहों में निवास करता था जहां पर घास होती थी, जहां पे पानी होता था, उस जगह पे चारागाह क्षेत्र में वो निवास करता था। फिर वो क्या करता था, जंगलों में, वहां पर जंगलों में झाड़ी वगैरह काट कर, आग जलाकर वहीं पर खेती बाड़ी करना शुरू कर देता था। कुछ टाइम बाद जब उधर घास वगैरह खत्म हो जाता था, फिर दूसरी जगह चला जाता था। इस तरह से शिफ्टिंग एग्रीकल्चर शुरुआत होती है वैदिक काल से। और इस समय भारत में, उत्तर भारत में जो इस प्रकार की खेती होती है उसे झूम खेती कहते हैं। वियतनाम में उसे रे कहते हैं, जबकि मेडागास्कर में उसे तावी कहते हैं। केरल में उसे कुमारी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में उसे पूडो कहते हैं। मध्य प्रदेश में उसे दीपा कहते हैं। ब्राजील में उसे रोका कहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये वही फैक्ट में लिखाता हूं जो अधिकतर पेपर में आते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखें। दोस्तों अगला क्वेश्चन है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1999 में स्थापना, मल्होत्रा समिति की सिफारिशों पर IRDAI यह इंश्योरेंस कंपनियों के लिए नियम बनाता है, यह रेगुलेटर है और इसकी स्थापना मल्होत्रा कमेटी के सिफारिश हुई थी। नाबार्ड की स्थापना NABARD 1982 में हुई थी शिवरामन कमेटी के सिफारिशों पर अंडर 6 5-ईयर प्लान। अगला RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हिल्टन यंग कमेटी के सिफारिशों के आधार पर। जबकि सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1988 को स्टैब्लिश हुआ था नरसिम्हम समिति के सिफारिशों के आधार पर और इसको 1992 में कानूनी दर्जा दिया था। ट्राई की स्थापना टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 में हुई थी और ये सब के सब रेगुलेटर हैं, ये नियम बनाते हैं। और अब दोस्तों चलते हैं 5 बड़े क्विज के क्वेश्चंस जो मैं लेकर आया हूं आज के, जबरदस्त 5 क्वेश्चन और देंगे आप जवाब। दोस्तों अब चलते हैं 5 बड़े क्वेश्चन जो क्विज के हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक एलिफेंट हाथी कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। दूसरा क्वेश्चन बासमती चावल को GI टैग मिला कहां पर? चीन में, भारत में, पाकिस्तान, श्रीलंका। तीसरा क्वेश्चन आर्कटिक में जो भारतीय अनुसंधान स्टेशन है जिसका नाम है भारती, वो कब स्थापित हुआ था? 2010, 2011, 2012, 2013। चौथा क्वेश्चन पहली बार लकड़ी का उपग्रह जो है कहां पर स्थापित हुआ? अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी। और पांचवा क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था। डेट बतानी आपको 20 दिसंबर
25 दिसंबर, 30 दिसंबर और 1 जनवरी। दोस्तों फटाक से कमेंट बॉक्स पे जाइए और तुरंत आंसर दीजिए और बने विनर आदि सर की क्लास में। दोस्तों मैं यही उम्मीद करता हूं आप जरूर अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे, और मैं यही चाहता हूं, बस मेरी मन से एक यही ख्वाहिश है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और मैं पूरी प्रयास करूंगा कि मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊं। दोस्तों आपसे मैं उम्मीद ये रखता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसके आंसर आप देंगे, ताकि मुझे ये भी लगेगा कि पढ़ने वाला इंटरेस्टेड है, आपके अंदर भूख है पढ़ने की, ताकि मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि आप नाइस सर, बहुत अच्छी क्लास सर, बहुत बिंदास क्लास सर, ऐसी तारीफें से पूरा का पूरा पुल बांध दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं आप क्वेश्चन के आंसर जरूर दीजिए, ताकि मुझे ये लगेगा कि आप पढ़ाई करते हैं और आप मेहनत करते हैं। तो दोस्तों ऐसे बने रहे आदि सर की क्लास में। मुलाकात होगी कल। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देव भूमि।